शुरू करते हैं आज के महा उपाय के लिए। और ये महा उपाय क्या है? यदि आपके जीवन में आपने देखा होगा कि किसी ने कुछ करा दिया है या फिर आपका कार्य क्षेत्र में एकदम डाउनफॉल आने लग गया है, आप किसी काम को भी करते हैं तो वो काम पूरा नहीं होता, आपके मन में हमेशा ये भय रहता है कि किसी ने कोई टोटका तो नहीं कर दिया, किसी ने काम बांध तो नहीं दिया, या किसी ने हम पर प्रेत बाधा तो नहीं कर दी है, या मेरे परिवार पर, मेरे घर पर या मुझ पर किसी ने कुछ ऐसा किया कराया तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से अब मेरा जो है बुरा वक्त आ गया है। यदि आपको भी लगता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये महाउपाय आपके लिए है। करना क्या है, नोट कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले क्या सामान आपके पास होना चाहिए वो नोट कर लीजिए। आपके पास होने चाहिए 3 नींबू, लेकिन तीनों नींबू ऐसे होने चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का काला धब्बा नहीं होना चाहिए। क्लियर साफ सुथरे नींबू बाजार से लेकर आइएगा। दूसरा, एक चाकू अपने पास रखिएगा। मीठा दूध कच्चा अपने पास रखिएगा। और फिर करना क्या है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको ऐसी जगह जाना है जहां बहता पानी हो, उसके किनारे पर शनिवार को यह प्रयोग करना है। शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के मध्य में, अंधेरा होने से पहले। पहला उपाय क्या है, आपको क्या करना है कि एक नींबू पर आपको सर से पैर तक 7 बार उतारना है, 21 बार उतारना है या 11 बार उतारना है, और उस नींबू को आपको साइड में रख लेना है। फिर उसके बाद में आपने दूसरा नींबू लेना है, उसके 4 टुकड़े करने हैं और किसी भी कब्रिस्तान या शमशान घाट के चारों ओर एक एक टुकड़ा आपको फेंक देना है। इसके बाद में तीसरा नींबू आपने 4 भाग वहीं करने हैं, और जिस नींबू को सर से पैर तक आपने उतारा था उसे पीठ की तरफ से, यानी कि अपना मुंह नदी से विपरीत दिशा में करके पीठ की तरफ आपने वो नींबू देखना नहीं है, फेंक देना है जोर से। और उसके बाद में तीसरा नींबू जो आपके पास बच जाता है उसके 4 टुकड़े करने हैं और उसके 2 टुकड़े करने हैं, और उसे दोबारा से नोट कर लीजिए। उसके 2 टुकड़े करने हैं और उसे चौराहे पर रखकर मीठा दूध चढ़ा देना है। जब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा मौन रखना है, केवल भैरव मंत्र या फिर ओम हरीम कुरकुल्ले नमः इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। फिर से नोट कर लीजिए, ओम हरीम कुरकुल्ले नमः इस मंत्र का जाप करिएगा घर से निकलते ही, और जब तक ये कार्यक्रम समापन ना हो जाए मंत्र का जाप बंद नहीं होना चाहिए। और यदि आपको कोई इस कार्य पर जाते हुए टोक दे तो इस कार्य को बिल्कुल मत कीजिएगा, और अगले शनिवार को दोबारा इस कार्य को कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, यदि किसी ने कितना भी टोटका किया हो, किया कराया हो, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, यह प्रैक्टिकल है, 35 साल का एक्सपीरियंस है, एक बार में ही आपके ऊपर क्या कराया जिसने कराया है उस पर वापस चला जाएगा।